बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 बेटा मैथमेटिक्स सिंगल नेशनल करिकुलम यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा आपने HCF फाइंड करना है। HCF होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल दो नंबर्स हैं या दो से ज़्यादा नंबर्स हैं, उनमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, दोनों में जो कॉमन होगा वो HCF कहलाएगा। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आपको HCF की डेफिनेशन भी साथ में क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा, सबसे पहले 6 है। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। देखिए 6 के हम लोग फैक्टर्स लिखते हैं 6, ठीक है। 2 3 टाइम्स क्या होता है 6 होता है, फिर 3 1 टाइम्स 3 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास 9 है यहाँ पे, तो 9 को हम 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 टाइम्स 3 हो जाएगा। ओके बेटा, अब देखिए फैक्टर्स लिखेंगे हम लोग। सो 6 के फैक्टर क्या आगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 9 के फैक्टर्स क्या आगे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब इन दोनों में देखें तो बेटा कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, ये दोनों में क्या है कॉमन है, तो आप लोग लिख लेंगे कॉमन फैक्टर इज़ इक्वल टू 3 है। तो ये कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या होगा, HCF भी होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी यही है हमारे पास। ठीक है 3। अब देखें फैक्टर तो ये भी था, फैक्टर ये भी था, ये भी था, लेकिन दोनों में हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, बड़ा फैक्टर दोनों में 6 का बड़ा फैक्टर 3 है, 9 का बड़ा फैक्टर 3 है, और दोनों में कॉमन भी 3 है, तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 3 हो गया बेटा। ठीक है, पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा पार्ट नंबर 2 में क्या है बेटा, हमारे पास 25 है। अब देखें सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। 25 के फैक्टर्स बनाते हैं, 5 को 5 टाइम्स करें तो क्या आता है 25, फिर 5 1 ज़ा 5। इस तरह 45 के फैक्टर्स बनाते हैं। 45 को देखें तो 3 15 टाइम्स क्या होता है 45, फिर 3 5 टाइम्स 15, और 5 1 टाइम्स 5 हो जाता है। ठीक है बेटा, अब आगे देखें तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 25 के फैक्टर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह 45 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3 3 और 5, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखें तो कॉमन फैक्टर दोनों में कौन सा है, ये वाला कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर हम लोगों ने लिखने होते हैं, तो हमारे पास देखें तो जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आया हमारे पास, कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 45 इक्वल टू 5 है। तो ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है, HCF भी हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया बेटा। ठीक हो गया बेटा। पार्ट 3 हमारे पास, इसका सलूशन देखिए आप लोग। 18 है, 18 का हम लोग क्या ले लेंगे LCM ले लें, हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बना रहे हैं। 2 9 टाइम्स 18, फिर 3 3 टाइम्स 9, और 3 1 ज़ा 3 हो गया। अब 28 है हमारे पास, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 28, 14 को 2 से करें 28 आता है, फिर 2 7 टाइम्स 14, फिर 7 1 टाइम 7 आ जाता है। अब देखें तो 18 के हमारे पास फैक्टर क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 28 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास 28 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है बेटा, इसी तरह से अगर आगे हम लोग इनके कॉमन फैक्टर्स देखें तो कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन सा आ रहा है, देखें 3 7 कॉमन नहीं है, तो ये 2 हमारे पास क्या आ रहा है कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो बेटा हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 है, तो कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 28 इज़ 2। ठीक है, तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी, हेंस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ आल्सो 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हमारे पास 2 ही है, क्योंकि इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं। तो हमारे पास सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है इसमें 2 ही है। फैक्टर तो ये भी है, ये भी है, लेकिन ये और ये यहाँ पे कॉमन तो नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ पे तो 3 नहीं है। दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है 2 आ रहा है। फोर्थ पार्ट है बेटा, देखें इसका सोल्यूशन। 5 है, 5 का हम लोग देखें फैक्टर्स बनाएंगे, 5 1 टाइम 5 हो गया। 30 के फैक्टर्स बनाएंगे,
तो 2 15 टाइम्स 30, फिर 3 5 टाइम्स 15 और 5 1 टाइम 5 आ जाएगा। ठीक है, 60 है हमारे पास, तो 60 का हम लोग लिखेंगे 2 3 ज़ा 6 और साथ में 0 आ गया, 32 ज़ा 60, फिर 2 15s आर 60 और फिर 3 5 टाइम्स 15 और 5 1 टाइम 5 आ गया। अब देखें बेटा, तो फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए, 5 के फैक्टर आ गए 5 ही आ गया। ठीक है, 5 के फैक्टर 5 है ओनली, 5 और 1। उसके बाद 30 के फैक्टर्स लिखते हैं हम लोग, 30 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और उसके बाद लिखते हैं हम लोग 60 के फैक्टर्स। तो हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए इन सब में कॉमन क्या चीज़ आ रही है। अब देखिए 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 5 तीनों में कॉमन है हमारे पास। ये वाला 5 तीनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये 5 तीनों में क्या है, कॉमन है। तो इट मीन्स 5 हमारे पास क्या होगा, कॉमन फैक्टर भी होगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होगा। कॉमन फैक्टर ऑफ 5 30 एंड 60 इज़ 5। सो हेंस या सो HCF इज़ इक्वल टू 5। HCF भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पार्ट 5 है बेटा हमारे पास, देखें इसका सॉल्यूशन। 14 को 2 7 टाइम्स 14 और 7 1 टाइम 7 आ जाएगा। 28 है हमारे पास, तो इसका देखें 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 28, 2 7 टाइम्स 14 और 7 1 टाइम 7। 1 1 2 है हमारे पास, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 5 ज़ा 10 हो गया, 1 यहाँ कैरी चला गया, तो 2 6 ज़ा 12 हो गया। ठीक है बेटा, फिर 2 से करेंगे, इवन नंबर है, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 में से यहाँ 5 में से 4 हो गया, 1 कैरी चला गया, 16 2 8 ज़ा 16, फिर 28 आ गया, 2 14 ज़ा 28, उसके बाद 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। ठीक है, हम लिख लेंगे फैक्टर्स। 14 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, 14 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद 28 के आ जाएंगे, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई 2 और 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे 1 1 2 के फैक्टर्स। 1 1 2 इक्वल टू 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखें तो इनमें 2 भी कॉमन आ रहा है और 7 भी कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन फैक्टर्स है वो हमने लिखने हैं। एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक 7, तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 और 7 कॉमन आ रहा है, तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14 28 एंड 1 1 2 इज़ इक्वल टू, हमारे पास कौन से कॉमन फैक्टर हैं, 2 और 7 कॉमन फैक्टर हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। सो HCF जो हमारे पास आएगा, HCF इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि 14 HCF आएगा। 14 वो नंबर है जो इन सब में क्या हो सकता है, यानी कि इनका सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सब में ये कॉमन फैक्टर है। 14 इसका भी फैक्टर है, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 और 14 1 1 12 में भी 14 आता है, 1 1 2 में। ठीक है, इट मीन्स कि 14 सब में क्या है, कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर। ठीक है, चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। बेटा पार्ट 6 का सलूशन देखिए आप लोग। 36 है सबसे पहले, 36 को मैं करता हूँ 2 18 टाइम्स क्या होता है 36, फिर 18 2 9 टाइम्स 18, फिर 9 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 टाइम 3, फिर 54 है हमारे पास, इवन नंबर है, 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 कैरी चला गया, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, फिर 3 से करेंगे, 9 3 ज़ा 27, फिर 3 से 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3।
108 है, इवन नंबर है। इवन नंबर को बेटा आंखें बंद करके आपने 2 से करना होता है। सबसे पहले 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। फिर इवन नंबर आ गया 54, 2 27 टाइम्स 54 आ गया, यही वाला चल रहा है, ठीक है। फिर 27 है, 3 9 टाइम्स 27, फिर 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3 हो गया। ठीक है बेटा, अब देखें 36 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास। 36 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये फैक्टर सारे लिख दिए मैंने यहाँ पे। 54 के लिखता हूँ, 54 के इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 108 के लिखता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब बेटा यहाँ पे देखें कॉमन, तो ये पहले 2 सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। उसके बाद 2 मज़ीद कॉमन नहीं है। फिर 3 देखें, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 है, तो ये 3 सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 3, ये भी 3 सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 3 हो गए हमारे पास। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 18 आएगा, ठीक है बेटा जी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया एक्सरसाइज नंबर 1.3 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।